Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, chapter 2, large numbers. First of all, I want to tell you, in our daily life, use numbers in different situation. These may be larger or smaller. तो this chapter is related to larger numbers. ये चैप्टर हमारा लार्जर नंबर से रिलेटेड है एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले आप सुन लीजिए. पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रीड एंड राइट द नंबर्स अप टू 7 डिजिट. 7 डिजिट तक के जो नंबर्स होते हैं उनको लिखना और उनको पढ़ना किस तरह से है ये हम पढ़ने वाले हैं. राइट द प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. रिप्रेजेंट नंबर ऑन एबेकस. एबेकस पे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सीखेंगे हम यहाँ पर. कंपेयर गिवन नंबर्स. नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे. राइट द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं किसी गिवन डिजिट से वो आप यहाँ पे पढ़ोगे. अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. नंबर्स को अरेंज करना सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में. रिप्रेजेंट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, 100,000 ये भी हम इसी एक्सरसाइज में इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं. अंडरस्टैंडिंग रोमन नंबर्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चेक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट चेक पॉइंट है हमारा चेक पॉइंट पेज नंबर 13 पे चेक पॉइंट 1 जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं. सॉल्व करने हैं हमें फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है. 23,451 दे रखा है तो आपको 10,000 3,400 5 10s एंड 1 1s आपको वहाँ पे फिल कर देना है. उसके बाद आपका बी क्वेश्चन 1,88,304 है तो आपको लाख की प्लेस पे 1, 10,000 की प्लेस पे 8, 1000 की प्लेस पे 8, 100 की प्लेस पे 3, 8 की प्लेस पे 10, 4 की प्लेस पे 1s को आपको यहाँ पर फिल करना है. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक पॉइंट पेज नंबर 14 पे. पेज नंबर 14 पे आपको चेक पॉइंट दिया हुआ है. उस चेक पॉइंट को आप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं इसकी हेडिंग. तो रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट. राइट दीज यूजिंग कॉमास. राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इसमें हमें क्या करना है पहले हमें जो नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें रिप्रेजेंट करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में. उसके बाद आपको यहाँ पर उन नंबर्स में कॉमास लगाने हैं. उसके बाद आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे सॉल्व करना है. तो फर्स्ट है मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट टाइप का बना के दिया है जिसमें आपको लाख 10,000 1,000 100 10s एंड 1s यहाँ पर आपको चार्ट में शो किया हुआ है मैंने. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए. तो 94,221 इसे आपको कैसे यहाँ पर फिल करना है. तो आप देख रहे हो 10,000 की प्लेस पे 9, 1000 की प्लेस पे 4, 100 की प्लेस पे 2 और 10s की प्लेस पे 2, 1s की प्लेस पे 1 आ रहा है. उसके बाद बी क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 15,983. तो 15,000 तो आपको 10,000 की प्लेस पे 1, 1000 की प्लेस पे 5, 100 की प्लेस पे 9 और यहाँ पर आपको 10s की प्लेस पे 8 एंड 1s की प्लेस पे 3 को फिल करना है. उसी तरह से आपको सारे नंबर इसी डिजिट के अकॉर्डिंग फिल कर लेने हैं. उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इन नंबर्स में कॉमा लगाना. तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया. फर्स्ट तो पहले कॉमा लगता है लास्ट डिजिट से यानी कि 1s प्लेस से लेकर 100 प्लेस तक की डिजिट पर 1 कॉमा लगता है. उसके बाद 2 डिजिट सेपरेट होती चली जाती है और आपके कॉमास वैसे ही सेट होते चले जाते हैं. तो आप देख रहे होगे यहाँ पे फर्स्ट में 94,221 में तो 221 के बाद के जगह पर मैंने एक कॉमा सेट किया हुआ है. उसके बाद आपका 2 डिजिट में ऐसे ही कॉमा एक्सटेंड होता रहेगा और वो आपका वहाँ पे लगता रहेगा. इसी तरह से अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लीजिए. तो पहला क्वेश्चन है 9 10,000 4,000 200 2 10s प्लस 1 1s. उसके बाद है बी
15, 10,000, 5,000, 900, 8 tens plus 3 ones. C 3, 10,000, 500, 7 tens. उसके बाद है D 8 lakh, 6, 10,000, 7,000, 2 tens plus 9 ones. ओके, उसके बाद आपका E है 2 lakh, 1,000, 400, 6 tens, 2 ones. F 5 lakh, 110,000, 300, 6 ones. So this is our next checkpoint page number 15 and question number 3. Represent each of the following numbers on the abacus and also write them in words and expanded form. तो पहले आपको क्या करना है, पहले एक इन नंबर्स को, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उन नंबर्स उन डिजिट्स को आपको पहले क्या करना है कि एबेकस में सेट करना है. उसके बाद आपको उनका उस डिजिट को वर्ड्स में लिखना है. उसके बाद उसी नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है 31,65,819. तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे किस तरह से आपको एबेकस पे शो किया है. आप सबसे पहले ऊपर आप लिख लीजिए 10 लाख, 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस. उसी के अकॉर्डिंग आपका डिजिट का जितना नंबर आ रहा है आप उसे उसके अकॉर्डिंग सर्कल्स बनाकर आप उसे सेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है आपका 3, मतलब आप अगर वंस प्लेस से देखोगे तो आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ वंस प्लेस पे 9 है तो आपको यहाँ पे 9 सर्कल बनाने हैं. टेंस प्लेस पे यहाँ पर 1 है तो आपको सिर्फ 1 सर्कल बनाना है. उसके बाद यहाँ पर आपका 8, 100 प्लेस पे 8 है तो आपको 8 सर्कल बनाने हैं. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 1000 की प्लेस पे 5 है तो आपको 5 सर्कल करने हैं. एंड 10,000 की प्लेस पे 6 है तो आपको 6 सर्कल करने हैं. लाख की प्लेस पे 1 है तो आपको 1 सर्कल. एंड लास्ट आपको 10 लाख की प्लेस पे 3 है तो वहाँ पे आपको 3 सर्कल करने हैं. इसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करिएगा. ठीक है, बिकॉज जैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड आप ड्रॉ कर सकते हो अपने ही नोटबुक में जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है. उसके बाद आपका आता है राइट इन वर्ड्स. तो आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे 31,65,819. ओके, उसके बाद आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करोगे, जैसे कि आप प्लेस वैल्यू सॉल्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी 0 डिजिट जो होती है, जैसे कि 3 है, 3 के बाद की जितनी भी डिजिट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी. ओके, फिर आप प्लस का साइन लगाओगे. उसके बाद 1 के बाद जितनी भी डिजिट है उनको 0 में कन्वर्ट कर लीजिए. इसी तरह से आगे 6 के बाद जितनी डिजिट है 0 में कन्वर्ट कर लीजिए. 5 के बाद जितनी डिजिट है 0 में हो जाएंगी. 8 के बाद जितनी डिजिट है वो 0 में. 1 के बाद जो डिजिट है 0 चली, उसके बाद वाली डिजिट 0 में होगी. एंड लास्ट में आपका 9 आ जाएगा. इसी तरह से बी क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है. आप पहले यहाँ पर ऊपर एक चार्ट टाइप का बनाइए जिसमें आप टेंस, लाख, 10 लाख, लाख और 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस पहले आप ऊपर अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए. उसके बाद आप इसको जितने भी सर्कल, जितने भी डिजिट आपको वो शो बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बुक में दिया हुआ है. जितनी डिजिट उतने उसी डिजिट के अकॉर्डिंग आप सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद आप उनको वर्ड्स में आप लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है, आप देख सकते हो. 21,78,264. इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म है यहाँ पर. फिर क्वेश्चन नंबर सी सेम है. आप पहले चार्ट बनाइए. चार्ट के बाद आप उसी नंबर्स को डिजिट के अकॉर्डिंग सर्कल्स बना लीजिए उन डिजिट पे, उन प्लेस पे. उसके बाद आपको इसको भी आपको लिखना है वर्ड्स में. फिर क्वेश्चन नंबर डी में भी आपको सेम वैसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर ई सेम वैसे ही है. क्वेश्चन नंबर एफ सेम है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे बोलिए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसके बाद मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर